केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। नामांकन से पहले उन्होंने न्यूज नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस बार चुनाव में बीजेपी की गारंटी का बोलबाला है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। बीजेपी के आप रणनीतिकार माने जाते हैं, संगठन के मजे हुए व्यक्ति हैं। अब तक आप चुनाव लोगों को लड़ाते रहे, टिकट देते रहे, अब खुद मैदान में हैं। कैसा एक्सपीरियंस जरा बताएं। अच्छा है, इतना ही अंतर है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, बाकी तो जैसा चुनाव करते हैं वैसा ही चल रहा है और अच्छा चल रहा है, उत्साह से चल रहा है। लोगों का बहुत प्रेम और समर्थन है। मैं जितना गाँव में जा रहा हूँ, मोदी की गारंटी को लेकर लोग उतने ही ज़्यादा आशान्वित हैं और बड़े उत्साह के साथ बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ आई, ये डबल इंजन की बात जो बीजेपी करती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, क्या उस डबल इंजन की बात को लेकर के उत्साह कैसा दिखाई दे रहा है? ये चुनाव पूरी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पे हो रहा है और मोदी की गारंटी पे हो रहा है। लोगों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होते हुए, लोगों ने समस्याओं को सुलझते हुए, भारत को आगे बढ़ते हुए देखा है और सब जानते हैं कि चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए मोदी की गारंटी पर चुनाव हो रहा है। एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ आप हैं, एनडीए है। इंडी गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग तो उनको ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। वो अपने कारणों से ख़त्म हो रहे हैं, कोई किसी को ख़त्म करता नहीं है। जब उनके पास कोई विषय नहीं है, विकल्प नहीं है, विचार नहीं है, नीति नहीं है और नेतृत्व करने का साहस नहीं है, तो जनता क्या करेगी? जनता तो उन्हीं को देगी जहाँ पे अच्छा विकल्प विद्यमान होगा। और जनता मानती है कि 10 साल के यूपीए के शासनकाल की बजाय 10 साल का जो मोदी जी के नेतृत्व का एनडीए का जो शासनकाल हुआ है, उसमें देश आगे बढ़ा है। देश 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा है। तो लोगों को ये विकास अच्छा लग रहा है और ये विकास ही मोदी की गारंटी है। जी, राजस्थान बहुत बड़ा सूबा है, जो अलवर है इसकी परिस्थिति थोड़ी और जगहों से भिन्न है। तो यहाँ आपके इस क्षेत्र के लिए आप यहाँ से मैदान में आए हैं, सांसद बनेंगे, क्या विजन कुछ आपने रखा है? मैं लगातार अलवर से जुड़ा रहा हूँ। मैंने अपने सांसद के रूप में 193 कार्य यहाँ पर करवाए हैं, ई लाइब्रेरी का कार्य कराए हैं। अलवर में बड़े इंडस्ट्रियल टाउन भी है, अलवर में भर्तृहरि भगवान की तपस्थली भी है, अलवर में सिरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, अलवर में एग्रीकल्चर लैंड भी है, पर अलवर में डार्क जोन भी है। तो ये बहुत अपनी प्राकृतिक विशिष्टताओं को लेकर के बसने वाला क्षेत्र है। अब मोदी की गारंटी के कारण अलवर ने एक्सप्रेसवे को देखा है, मेडिकल कॉलेजेस को देखा है, इंडस्ट्रियल टाउन्स के ग्रोथ को देखा है, पर उन्हीं सब विषयों को मोदी की गारंटी कर देश का विकास है। विकास के विषयों को लोग चाहते हैं और उसको ही हम लेकर के जा रहे हैं। यहाँ की सामाजिक परिस्थिति थोड़ी अलग दिखाई देती है राजस्थान से, क्योंकि एक मेवात का बहुत बड़ा इलाका भी इससे लगता है। ये कितनी बड़ी चुनौती आपको दिखाई पड़ती है? मेवात में कानून और व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के समय ये सारा विषय लोगों ने बिगड़ते हुए देखा है। अब हम पूरी तरीके से उन विषयों को नियंत्रण करके मेवात को बिल्कुल सही रास्ते पर लेने का काम करेंगे। 370 पार का नारा बीजेपी का है, 400 पार एनडीए का है। क्या लगता है कि इस बार के माहौल से 370 पार आप जाएंगे? 100% जाएंगे। और मैं नहीं, लोगों में जाते तो लोग ही नारे लगाते हैं 400 पार के। आम आदमी नारे लगाता है क्योंकि उसको लगता है कि देश में अगर अच्छा करना है तो मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगानी है, 400 पार करना है। वैसे तो आप पूरे देश भर के लिए रणनीति बना रहे हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा चलता हुआ क्या आपको दिख रहा है? मुद्दा नहीं, संकल्प है 400 पार का, वही सबसे बड़ा विषय है। अब की बार 400 पार। बार बार विपक्ष की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो टिप्पणियां हो रही हैं, आपके अलग अलग प्रत्याशियों पे जो हो रही, अपनी ओछी राजनीति पर उतर आया है और विपक्ष की ये निराशा है जो हम देख रहे हैं। वीडियो न्यूज़ विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन अलवर।